अब हम प्रवेश करते हैं बेटा अपने वर्ल्ड के अंदर। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, अपने पास में डीएनए की संरचना है, और ये कौन सी संरचना डीएनए की? हेलिक्स, आपके हेलिक्स स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं द्विकुंडलन। डीएनए का द्विकुंडलन मॉडल किसने दिया था? ये जरूर याद रखना, दो साइंटिस्ट का नाम था वॉटसन और क्रिक। क्या नाम था? वॉटसन और क्रिक नाम था, जिन्होंने डीएनए की हेलिकल स्ट्रक्चर को दिया था। फिर डीएनए का निर्माण पॉलीन्यूक्लियोटाइड से होता है, ये जरूर रट लेना भाई। एक डीएनए जो बनता है वो किनके द्वारा बनता है? दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बनने से बनता, और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड किससे बनते हैं? न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड किससे बनते हैं? न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। अब ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड आया है तो हम क्या बोलेंगे भाई? दो या दो से अधिक न्यूक्लियोटाइड मिलकर किसको बनाएंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड को। और दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड मिलकर किसको बना देंगे? डीएनए की द्विकुंडलन संरचना को। इज दैट क्लियर? कि आपके कौन न्यूक्लियोटाइड कंबाइंड होकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड को बना रहे हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दो चेन आपस में मिलकर किसको बना रहे हैं? डीएनए की हेलिक्स स्ट्रक्चर यानी कि डीएनए की द्विकुंडलन संरचना को बना रहे हैं। अब अपने पास में जहां वर्ड आया कौन सा? न्यूक्लियोटाइड। तो भाई न्यूक्लियोटाइड अणु है, इस न्यूक्लियोटाइड अणु आपके या न्यूक्लियोटाइड है वो तीन अणुओं से मिलकर बना होता है। पहला नाइट्रोजनस बेस जिसको हम नाइट्रोजनी जारक कहते हैं, दूसरा पेंटो शर्करा जिसको हम बोलते हैं पेंटो शुगर, तीसरा आपके फॉस्फेट ग्रुप। तो सबसे पहले नाइट्रोजन बेस के अंदर याद रखना दो ही आपके क्या प्रकार होते हैं? अणु पाए जाते हैं। पहला होता है प्यूरिन, रट लेना। नाइट्रोजनी बेस, नाइट्रोजनस बेस या नाइट्रोजनस क्षारक के अंदर पहला कौन सा होगा? प्यूरिन। प्यूरिन के अंदर कौन कौन से होंगे? एक तो एडिनिन होगा, एक ग्वाइनिन होगा। एडिनिन को आइडेंटिफाई किया जाता है ए के द्वारा, दूसरा होता है ग्वाइनिन को आइडेंटिफाई किया जाता है जी के द्वारा। फिर अपन के पास में देखो प्यूरिन है कौन? नाइट्रोजनस बेस। प्यूरिन, प्यूरिन को आप ए और जी। फिर आपका आता कौन सा? पिरिमिडिन के अंदर आओगे तो पिरिमिडिन के अंदर एक तो थायमीन होता है जिसको टी से रिप्लेस किया जाता है, एक होता है साइटोसिन और यानी कि सी, और एक होता है यूरेसिल। अब ये आपके होंगे किसके अंदर? पिरिमिडिन के अंदर होते हैं। यहां एक नीट लेवल का क्वेश्चन बनता है, डीएनए स्टेबल किसके द्वारा होता है? थायमीन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? थायमीन। थायमीन एक प्रकार का क्या होता है? पिरिमिडिन। जबकि जो आरएनए फंक्शन है, आरएनए स्थायी होगा यूरेसिल की प्रेजेंटेशन के कारण, जबकि डीएनए किसके कारण स्टेबल होता है? थायमीन की प्रेजेंट होने के कारण डीएनए स्टेबल है, और यूरेसिल की प्रेजेंट होने के कारण कौन स्टेबल बन चुका है? आरएनए। नेक्स्ट भाई, अब अपने पास में ये पेंटोस, ये अपने दूसरे फंक्शन का दिया हुआ पेंटो शर्करा का नीचे OH ग्रुप लगा दो, इधर OH लगा दो। जैसे मैं आपको यहां बना के बता देता हूं, ये इसको इस तरीके से बनाया जाता, या OH लगा दो, या इसको OH लगा दो, या इसको इस टाइप से ये 5 ग्रुप बढ़ाने अपने को, ये बना दिया। यहाँ ऊपर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया और यहाँ मैंने O लगा दिया। फिर अपने पास में अंदर की ओर H ग्रुप, हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी मैंने किसको डाल दिया? हाइड्रोजन। और साइड में सब जगह जैसे मैंने यहाँ पर भी बोल दिया भाई मेरा ये भी OH समूह है, और यहाँ पर भी मेरे पास में कौन सा समूह है? OH हो गया, और यहाँ पर कौन आ गया? CH2। 5 कार्बन युक्त शर्करा होती है कौन? पेंटो शर्करा। उसके बाद में जो आपके फास्फेट ग्रुप है, तो फास्फेट ग्रुप को भी एक लिखने का तरीका होता है भाई, P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, H O H और OH, दैट इज ए फास्फेट ग्रुप। ये किसका ग्रुप है? फॉस्फेट का। और ये किसका? ये कौन? पेंटो शुगर। ये कौन है आपके पास में? पेंटो शुगर। और ये क्या है? फास्फेट ग्रुप। फास्फेट ग्रुप। अब बेटा अपने पास में यहां तीनों आ गए। कौन आ गए? तीनों ही प्रकार के नाइट्रोजनस बेस, सॉरी तीनों ही प्रकार के न्यूक्लियोटाइड के टाइप। एक तो नाइट्रोजनी जिसमें प्यूरिन,
पिरिमिडिन। प्यूरिन में कौन था? ए, एडेनिन और ग्वाइनिन। पिरिमिडिन में कौन था आपके पास में? पिरिमिडिन में आपके पास में था एक तो यूरेसिल, एक थाइमिन और एक कौन था? साइटोसिन। फिर अपने पास में पेंटोज 5 कार्बन युक्त होती है, कितनी होगी? 5 कार्बन युक्त। और ये आपके पी को कॉमन लो, ऊपर 2 OH, यहाँ OH, यहाँ OH और यहाँ पर भी OH। आगे चीज समझ। फिर बेटा डेफिनेशन निकलती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। मैंने ये पहले ही बता दी भाई, 2 या 2 से अधिक न्यूक्लियोटाइड मिलकर किसको बनाते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड मिलकर किसको बनाएंगे? डीएनए की हेलिक्स स्ट्रक्चर को बनाने का काम करते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट बेटा, न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं? भाई टाइड हो गया। कौन? न्यूक्लियोटाइड। हमने क्या किया? न्यूक्लियोटाइड अभी पढ़ा नहीं है। न्यूक्लियोटाइड किन से बना वो जरूर पढ़ लिया। पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना लिया, किसके द्वारा? न्यूक्लियोटाइड। अब हम बना रहे हैं साइट। क्या बना रहे हैं? साइट। कि भाई अपने पास में साइट किसे कहते हैं या साइट कैसे बनता है? पेंटोज शर्करा। कौन सी शर्करा? पेंटोज शर्करा। और कौन मिलकर? मैं यहां इसका इक्वेशन लिख रहा हूं। एक तो आपके पास में पेंटोज शर्करा प्लस पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी सारक। कौन? नाइट्रोजनी सारक। पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी सारक किसके द्वारा? ग्लाइकोसाइटिक। क्या बॉन्ड कौन सा आएगा? ग्लाइकोसाइटिक। कौन से बंध के द्वारा? ग्लाइकोसाइटिक बंध के द्वारा जुड़ते हैं। बस बिल्कुल ये इजी हो गया। पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी सारक पहला और दूसरा किसके द्वारा? ग्लाइको द्वारा। ग्लाइकोसाइटिक, ग्लाइकोसाइटिक, ग्लाइकोसाइटिक। पहला कौन था? नाइट्रोजनी सारक। दूसरा कौन था? पेंटोज शर्करा। तीसरा कौन था? फास्फेट ग्रुप। पहले में क्या था? नाइट्रोजनी। दूसरे में क्या था? फास्फेट। दोनों को जोड़ा किससे? ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड के द्वारा। बना क्या लिया हमने? साइट। आई चीज समझ में? साइट को बनाने के लिए एक और दूसरे को जोड़ दो ग्लाइकोसाइटिक के द्वारा, आपके पास में साइट बन जाएगा। जैसे ये फॉर्मेशन आपकी किसकी है? ये आपके किसकी है? नाइट्रोजनस बेस और पेंटो। आपकी नाइट्रोजनस बेस की फॉर्मेशन होती है। इस नाइट्रोजनस बेस की फॉर्मेशन को हमने किसके द्वारा जोड़ लिया? OH प्लस H के द्वारा आपस में जोड़ लिया। ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड के द्वारा हमने जोड़ लिया और किसको बना दिया? न्यूक्लियोसाइड को हमने बना लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा यहां पढ़ लेते हैं। साइड बना लिया। अब अपने पास में बनाना टाइड। क्या बनाना? टाइड बनाना। भाई टाइड बनाने के लिए एक तो आपके पास में साइड मिल गया, एक तो आपके पास में साइड मिल गया। साइड को में बचा कौन? फास्फेट। कौन बच गया? आपके पास में फॉस्फेट ग्रुप बच चुका है। अब फॉस्फेट ग्रुप बच गया, साइड बच गया, फॉस्फेट ग्रुप बच गया। इसको जोड़ दो किसके द्वारा? फास्फोएस्टर बंध के द्वारा जोड़ दीजिए। यानी कि आपके पास में जो साइट मिला, साइट किससे मिला? पहले दूसरे से। जोड़ा किससे? ग्लाइकोसाइटिक से। बना क्या? साइट। साइट को उठाया, जोड़ दिया किससे? लास्ट से। किसके द्वारा? फास्फोएस्टर से। बना क्या? टाइड। और टाइड किसको बनाएगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड किसको बनाएगी? डीएनए की हेलिकल स्ट्रक्चर यानी कि डीएनए के द्विकुंडन संरचना को बनाने में काम में आता है। ये हो गया। अब अपने आगे की ओर प्रस्थान करने से पहले थोड़े से चीजें देख लेते हैं कि डीएनए हमेशा 5 डेज से 3 डेज की तरफ चलता है। कहां पर चलेगा? 5 डेज से 3 डेज की तरफ हमेशा कौन चलेगा? डीएनए हमेशा उसी तरफ चलता है। आगे चीज समझ में? ये आपको जरूर ध्यान रखना है और इसके अंदर कुछ नहीं है। अब यहां ये इनको वैसे जोड़ा हुआ है, इनमें ज्यादा कुछ स्ट्रक्चर नहीं है कि इनको एक दूसरे से हमने जोड़ा है। टाइड और साइड ये आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। इस तरीके से प्राप्त न्यूक्लियोटाइड मिलकर, देखो बिल्कुल सिंपल है, न्यूक्लियोटाइड मिलकर किसको बना रहे हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और इससे बने फास्फेट समूह को 5 डेज कहते हैं। इस प्रकार फास्फेट समूह हमेशा याद रखना, पी समूह हमेशा कौन सा डेज कहलाएगा? 5 डेज कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर आपके एनोमेरिक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है
और जो आपका OH समूह है, हमेशा याद रखना OH समूह कौन सा डेज कहलाता है, 3 डेज कहलाता है। फॉस्फेट आपके कैसा 5 डेज कहलाता है। और दूसरी चीज हमारे पास में हम दो चीज काम में लेने वाले, ए का मतलब हो गया एडिनिन, कौन है एक एडिनिन। दूसरा हमारे पास में जी का मतलब हो गया ग्वानिन। और तीसरा कौन सा लेंगे हम, सी का मतलब हो गया साइटोसिन। और फिर एक कौन लेंगे हम, से टी का मतलब हो गया थायमिन, कौन थायमिन काम में लेने वाले। बस इतना ही याद रखना, एडिनिन डबल बॉन्ड थायमिन, साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड ग्वाइनिन, ये रट लेना। इनके बीच में डबल बॉन्ड है और किन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, टी के बीच डबल बॉन्ड, जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। अब यहां से देखो हमने स्टार्ट किया 5 डेज, हमने क्या बोला फॉस्फेट से स्टार्ट हुआ, फॉस्फेट ग्रुप ये रहा। फिर हमने इसको किससे जोड़ दिया, पेंटोस शर्करा से। हम इसको नीचे लेके आए, यहाँ आपका ग्रुप कौन सा एडिनिन से हमने डबल बॉन्ड लगाया, डबल बॉन्ड से हमने टी को जोड़ा, कौन से सिरे पर लेके आए, OH सिरे पर हम इसको लेके आए। एक बार देखो इसको करने का तरीका आपको मैं सिंपल तरीका बताता हूं कि ये एक्चुअल में कहना क्या चाहता है हम लोगों से, कि जैसे अरे देखिए 5 से स्टार्ट कर रहे हैं, कहां से, फॉस्फेट से। अब ये फॉस्फेट समूह है, इस फॉस्फेट को हम जोड़ किससे रहे, पेंटोस से। किससे जोड़ दिया, पेंटोस से जोड़ दिया। अब फॉस्फेट से 5 डेज फॉस्फेट पेंटोस से जोड़ा, हम यहां पर एडिनिन को लाए, बॉन्ड कौन सा आएगा, डबल बॉन्ड, जोड़ किससे रे, थायमिन से। नीचे वापस हम किसको लेके आएंगे, यहां कौन आएगा, पेंटोज, कौन आ जाएगा, पेंटोस शर्करा। और इस पेंटोस शर्करा से वापस कौन से ग्रुप को लेके आ जाएंगे, OH, कौन सा डेज हो जाएगा, 3 डेज। अब वहां से यहां से वापस स्टार्ट करेंगे, तो बेटा यहां आप वही फंक्शन उठाना है कि यहां से वापस कौन सा समूह, फॉस्फेट समूह स्टार्ट करना है। और फॉस्फेट समूह स्टार्ट करोगे, यहां से वापस ऊपर की ओर चले जाओ, ऊपर की ओर जाओगे तो यहां कौन था, रिपीटेशन हो जाएगा E और T। तो वापस से यहां पर क्या आने वाला, A को नीचे लेके आ जाओ, T क्या आ जाएगा ऊपर। फिर दूसरे के अंदर क्या हो जाएगा कि C ट्रिपल बॉन्ड G, फिर यहां क्या हो जाएगा आपके पास में, C को नीचे लेके आ जाओ, ये आपके ट्रिपल बॉन्ड G, ये रहा। देखो यहां एक बार AT, फिर दूसरी बार हमने क्या किया TA, फिर हमने G ट्रिपल बॉन्ड C, फिर C ट्रिपल बॉन्ड G। बाकी ये बीच में देखो फॉस्फेट पेंटोज, फॉस्फेट पेंटोज, फॉस्फेट पेंटोज, फॉस्फेट पेंटोज। यहाँ OH, क्योंकि नीचे वाला हमने क्या बोला 3 डेज, ऊपर हमेशा 5 डेज है, नीचे कौन है 3 डेज, OH फॉस्फेट पेंटोज। और यहाँ आते आते वापस कौन आ जाएगा, पेंटोज। यहाँ बॉन्डिंग में जरूर याद रखना उल्टा, A डबल बॉन्ड T डबल बॉन्ड A, G डबल बॉन्ड C, G आपके, उसके बाद में G ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा, मतलब डबल बॉन्ड किसके बीच में आएगा और ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में आएगा, ये लिखा हुआ है आपको, मैं बार बार बोल रहा हूँ, AT डबल बॉन्ड और उसके बाद में कौन है C ट्रिपल बॉन्ड, हमेशा क्या होगा G। अब ये अपने पास में अपने ऊपर इसने छोड़ दिया, थोड़ा सा मैं इसमें डिटेल पढ़ लेते हैं। डीएनए के कुंडलन के अंदर ये हम बता देंगे, इट्स ओके। देखिए नेक्स्ट अपने पास में भाई डीएनए की द्विकुंडलन हेलिकल स्ट्रक्चर अपने को बनानी है। सबसे पहले यहाँ इसका जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन दिया किसने, मैंने पहले ही बोल दिया, एक साइंटिस्ट थे वॉटसन और क्रिक ने दिया था। वॉटसन और क्रिक ने देने के बाद में इन्होंने क्या कहा कि भाई इसके अंदर भरे क्या जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड। क्या भरे जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड भरे जाते हैं। फिर इन्होंने क्या बोला कि भाई संपूर्ण जो गोला है या संपूर्ण द्विकुंडलन है, उस द्विकुंडलन
जो व्यास होगा या उस गोले का जो व्यास होगा 20 अंगस्टन होता है। कितना होगा? 20 अंगस्टन। फिर इन्होंने बोला कि अंदर की ओर किसको भर रहे हैं हम? नाइट्रोजनी सारक को। किसको भर रहे हैं? नाइट्रोजनी सारक को भर रहे हैं। और इन नाइट्रोजनी सारक या नाइट्रोजनस बेस है, इनके बीच की दूरी, और ये बीच की नाइट्रोजन सारक के बीच की दूरी हमेशा 3.4 अंगस्टन होती है। कैसे होती है देखो। और फिर इसमें क्या है कि भाई वॉटसन और क्रिक के अनुसार तो इसमें हम कितने न्यूक्लियोटाइड भरेंगे? 20। सॉरी, मैं तो इसमें 10 ही भरूंगा। कितने भर रहा हूँ? 10 भरने। 10 मैं इस रेशियो से भरूंगा, बाकी तो देख लो आपकी इच्छा हो। 2 6 2 के रेशियो से बढ़ने वाला हूँ। और यहाँ एक चीज और जरूर याद रखना, वही बॉन्डिंग सिस्टम, A डबल बॉन्ड T और C ट्रिपल बॉन्ड G। डीएनए की द्विकुंडन संरचना बनाते हैं। ये लो, वाह क्या बात है, बहुत अच्छा बना इस बार तो भाई, मानना पड़ेगा। बन जा बन जा बन जा, बन गया। यस, अपने पास में भाई ये कौन सा डैश है? 5 डैश। ये यहाँ घूम के आया, ये कौन सा डैश है? 3 डैश। अब यहाँ कौन सा डैश होगा भाई? 5 डैश हो गया, 3 डैश हो गया, ये हो गया आपके 3 डैश, और ये कौन सा डैश हो जाएगा? 5 डैश। अब हमने क्या बोला कि इसके अंदर भरने ही ये, तो मैं बोल रहा हूं बेटा A डबल बॉन्ड T, C डबल ट्रिपल बॉन्ड G। मैंने क्या बोला? मैं इस रेशियो से 10 ही भरूंगा, ठीक है। उसके बाद में A डबल बॉन्ड T, C ट्रिपल बॉन्ड G, वापस A डबल बॉन्ड T, C ट्रिपल बॉन्ड G, 1 2 3 4, फिर A डबल बॉन्ड T, फिर C ट्रिपल बॉन्ड G, 1 2 3 4 5 6, आई थिंक 6 हो गए। जहाँ छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर दो। A डबल बॉन्ड T, C ट्रिपल बॉन्ड G। कितने न्यूक्लियोटाइड आ गए? 10। फिर हमने बोला कि भाई इस गोले का जो संपूर्ण व्यास है वो व्यास कितने अंगस्टन होता है? 20 अंगस्टन। फिर हमने बोला कि भाई इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 3.4 अंगस्टन होता है। ये एक डीएनए की द्विकुंडलन संरचना है, या जिसको बोलते हैं हेलिक्स स्ट्रक्चर, कुंडलन। और इस कुंडलन के द्वारा ही रिप्लिकेशन होगा, जो कि आपके पहला टॉपिक आने वाला है। डीएनए की रिप्लिकेशन किसे कहते हैं, या डीएनए की रेप्लिकेशन को समझाइए, जो हम करेंगे। और जब तक आपको डीएनए वर्ल्ड के बारे में या डीएनए कुंडलन या डीएनए की हेलिक्स स्ट्रक्चर नहीं आएगी, तब तक आप क्या नहीं कर सकते हो? डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं कर सकते हो। फिर इसी के ऊपर हमारे पास में क्वेश्चन 2 पुटअप होंगे। प्रूव इट डीएनए इज ए जेनेटिकल मटेरियल। आगे चीज समझ में? तो अपने पास में ये तो आपके डीएनए मिल गया। हमें अब बनाना क्या? डीएनए का रेप्लिकेशन करना, कि भाई डीएनए अपना रेप्लिकेशन कैसे करता। तो रेप्लिकेशन का चरण भी बेटा मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं कि रेप्लिकेशन करेगी कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक डीएनए था आपके पास में, ये डीएनए का एक दूसरा सिरा है। मैंने इसको थोड़ा सा लंबा कर दिया इस साइड में, इसको भी मैंने यहां से थोड़ा क्या कर दिया? लंबा कर दिया। अब यहाँ मैंने इसको लंबा करने के बाद मेरे यहाँ से एक नई फंक्शन, नया डीएनए क्रिएट करूंगा मैं। तो बेटा डीएनए, यहाँ भी एक नया डीएनए बन गया, यहाँ पर भी एक क्या बन चुका आपके पास में? नया डीएनए। यहाँ पर भी क्या आएगा? 5 डेज 3 डेज और 5 डेज 3 डेज। यहाँ पर भी क्या आएगा? 5 डेज 3 डेज 5 डेज 3 डेज। एक डीएनए से 2 डीएनए बने या नहीं बने? रेप्लिकेशन हो रही है। और उसके बाद में यहाँ से एक डीएनए और निकल जाएगा, यहाँ से एक डीएनए और, यहाँ से एक और डीएनए निकाल लो, यहाँ से एक और डीएनए निकाल लो। जितने चाहो हम डीएनए बना सकते हैं। इसको हम डीएनए रिप्लिकेशन बोलते हैं, डीएनए की प्रतिकृतिकरण बोलते हैं, कि डीएनए जुड़ता जाएगा। इसको हम टेम्परेचर देते जाएंगे, डीएनए के खंड टूटते जाएंगे, डीएनए एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे। इसका एक और दूसरा मेथड भी मैं आपको बताता हूं। जैसे हम इसको खुले में लेते हैं कि इसका कैसे हो सकता है। जैसे मैं आपको एक चेन दे रहा हूं
कि बेटा मेरे पास में ये फंक्शन है एक, जिसको मैंने बोल दिया 5 डेज 3 डेज, दूसरा मेरे पास में क्या है 3 डेज और 5 डेज। हमने इसको ताप दिया, टेम्परेचर पर रखा, किसको, डीएनए को। कुछ टाइम के बाद में यहां पर भी एक नई चीज जनरेट होगी 5 डेज 3 डेज, यहां पर भी एक नई चीज जनरेट होगी, कौन सी, 3 डेज 5 डेज। यहाँ एक डीएनए था, एक इनसे बना, फिर मैं इन दोनों को, इसको भी मैंने लिया, इससे भी, इसको भी मैंने लिया, फिर इनको बीच से काटा, फिर ये लगातार डीएनए अपनी टेम्परेचर देने के बाद में क्या करता जाता है, रेप्लिकेशन करता जाता है। या ऐसे भी हम देख सकते हैं कि डीएनए के नीचे ये सारे जुड़ते जाएंगे और उनके अंदर न्यूक्लियोटाइड भरते जाएंगे। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन के नाम से जानते हैं, या डीएनए की अर्धसंरक्षित संरचना के नाम से जानते हैं।